अगर मैंने किसी का भी पैसा लिया होगा, भले कंपनी में लिया या बाहर लिया है या कुछ भी लिया है, तो मेरे को साबित करे, मैं देने के लिए तैयार है। सर मेरा सीधा आपसे सवाल, आप पे एक एफआईआर हुई है, करोड़ों के फ्रॉड का आरोप है, और उसके संबंध में हाइड पार्क के जो आपके पार्टनर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप पर कई आरोप लगाए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पूरे विषय पर आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? बहुत अफसोस की बात है कि जब अपने पार्टनर को इस तरीके का काम करे ना, तो बहुत ही तकलीफ होती है। हमने बहुत ही उम्मीद के साथ में इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप किया था और बहुत विश्वास के साथ किया था। ये जो प्रोजेक्ट है, वो लैंडलॉर्ड मेरे हैं, जो ज़मीन के मालिक है वो हमारे थे, जो मेरे रेफरेंस से आए थे। उन्होंने बहुत ट्रस्ट के साथ में इस लैंड पार्सल को हमें दिया था, जो मीरा भाईंदर का प्रीमियम प्रोजेक्ट वहाँ बन सकता था। और हमने जिस तरीके से प्लान किया उसको, वो बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए, भले वो लैंडस्केपिंग हो, भले वो डिजाइनिंग आर्किटेक्ट हो, लाइजनिंग आर्किटेक्ट हो, ऑफिस हो, ये हर चीज़ का प्लान मैंने किया है। अच्छा। और इन लोगों को आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि झा जी ये सब पूरा सजा दो, आप पूरा बना दो आप, देन संतोष समल कंस्ट्रक्शन करेगा और ब्रिजेश सिंह सेल देखेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग आपस में करते हैं काम। बट जैसे ही हमारा ये कमिटमेंट सर्टिफिकेट आया मार्च 2024 में, उसके बाद से इनकी रवैया चेंज हो गई। रवैया चेंज हो गई ऐसी कि आज आप ऐसा समझो, 2024 के बाद में आज तक मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिला। मैं मल्टीपल टाइम्स ग्रुप में क्या क्या नहीं लिखा है मैं आपको उसका PDF भेज देता हूँ। देन आज तक नहीं मिला। हमने सेल्स का रेवेन्यू कितना आया वो पूछा, स्टेटमेंट तक हमें ICICI बैंक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उसमें एनी टू सिग्नेचर कंपलसरी था। तो ये गिरोह के तहत यहाँ पे एक लोकल पॉलिटिशियन है जिन्होंने उसको कैप्चर किया, उस प्रोजेक्ट को मुझे बदनाम करने के लिए या मुझे नीचे दिखाने के लिए, अदरवाइज जो भी उनके मन में हो। और हमें इसके लिए नई तकलीफ है आज भी कि हमें बदनाम कर रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 143 कस्टमर्स वहाँ पे लिए हैं फ्लैट। अब मैं जब रेरा अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ तो ओनली 7 to 8 करोड़ रुपये रेरा अकाउंट में आया। जबकि उन्होंने, जब मैंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया, पहले मैंने पुलिस चौकी में अप्रोच किया कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पे फरवरी 2026 में, तो मुझे मीरा रोड कनकिया पुलिस चौकी से एक स्टेटमेंट आता है कि सर ये सिविल मैटर है आपका, इसे आप कोर्ट में लेके जाएं। देन मैंने इसको हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन किया कि हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट, जब कभी पार्टनरशिप कंपनी का डिस्प्यूट होता है तो उसमें एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है कि इन्होंने क्या लिया क्या दिया, वो सब मतलब रिकॉन्सिलेशन करता है वो। आर्बिट्रेटर हमारे अपॉइंट हुए तो इन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया, और उस टाइम का स्टेटमेंट आप 13 फरवरी तक का बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से करेंट अकाउंट में 81.29 CR आया। 81 करोड़ वो 13 फरवरी तक। उसके बाद में 5 महीना भी और हो गया। अगर 5 करोड़ के हिसाब से भी आया होगा तो तकरीबन 20-25 करोड़ आया। और जब ये सब डिस्प्यूट होना चालू हुआ है तो मेरे पास कस्टमर अप्रोच कर रहे हैं, जो हमें पता चला है अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीज़ इन्होंने कैश से कलेक्ट किया है। तो 120-125 करोड़ का ये टोटल इन लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया है। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि आपने गलत तरीके से कस्टमर को मिसगाइड करके, जो कस्टमर्स को भरोसा था हाइड पार्क के प्रोजेक्ट पे, आपने उनको मिसगाइड करके आपने करोड़ों रुपए लिए। सर उन्होंने टोटल मेरे ऊपर जो क्लेम किया है साबित नहीं हुआ। बिल्कुल क्लेम किया है, आरोप है 7 करोड़ 24 लाख रुपीज़ की। 2 तारीख को मेरा आर्बिट्रेटर के थ्रू एक पॉजिटिव जजमेंट आता है कि इन दोनों को बोला जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप विदिन 15 डेज में सबमिट करें उनके पास में, आर्बिट्रेटर के पास में। और 2 तारीख को ही सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए या हमें परेशान करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए ये FIR लॉन्च हो जाता है। आज तक कस्टमर का स्टेटमेंट 7 करोड़ 24 लाख रुपीज़ का वो कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ है। आज भी FIR के ऊपर ही चल रहा है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो कस्टमर वहाँ पे उलझे हैं, जो फंसे हैं, वो उनसे ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट्स, आज भी हमारा वो प्रोजेक्ट ऐसा ही जो फिजिबल है, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे या तो थर्ड पार्टी अपॉइंट कर ले कोर्ट के थ्रू ही, या फिर जो मेरी शेयर है वो मेरे को अलग करके दे दे। हम लास्ट 6-8 महीने से बोल रहे हैं, वो लोगों को जो करना है वो करे अपना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैंने किसी का भी पैसा लिया होगा, भले कंपनी में लिया या बाहर लिया है या कुछ भी लिया है, तो मेरे को साबित करे, मैं देने के लिए तैयार है। और अगर नहीं लिया है तो फिर उनकी तो मैं बदनामी, वो अलग बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो हमारे उन्होंने जो कर रहे हैं उनकी तो मैं फुल वसूल करूंगा उनके साथ में। तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि जो भी हाइड पार्क पे जो आपके ज़रिए अगर किसी ने फ्लैट
के लिए कुछ पैसे दिए होंगे या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्रूव होता है तो यू विल श्योरली रिटर्न देम। ऑलवेज तैयार है हम। देखिए दो चीज़ है। उन्होंने 37 कस्टमर्स को बोला है कि झाजी ने फ्लैट बेचा है, बराबर। यस, झाजी ने फ्लैट बेचा है, वो किसका फ्लैट बेचा है? हाइड पार्क प्रोजेक्ट का। तो झाजी ने किसी को ये नहीं बोला कि तुम भाई हाइड पार्क में जाके फ्लैट ले। झाजी को हाइड पार्क में गया था तो जानता था, उसने वहां पे रेफरेंस दिया कि मैं झाजी को जानता हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि झाजी ने उससे पैसा लेकर के फिर वो। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा कि उन्होंने झा रियल्टी का एक ब्रोशर दिखाया, हाँ, बराबर। जितना भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बने, हाँ, जितने भी चीज़ हुए, वहाँ पे हर जगह पे शंकर झा या झा रियल्टी आया, क्योंकि जितनी भी एजेंसी था वो किसने अपॉइंट किया था? शंकर झा ने। यस, यू सेड इट। ना तो उनको कुछ आता पता था, ना उन्होंने इस तरीके कोई प्रोजेक्ट बनाया, ना ही कभी इस तरीके कुछ काम किया है। तो उनकी कोई एजेंसी जानने वाले थे। उसके जो आर्किटेक्ट है वो विवेक भोले साहब, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट है बॉम्बे के। उसके जो लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट है न्यू आर्ट्स है, वो जानते थे क्या है सब। तो जो भी कोटेशन है, जो क्रिएटिव वाला था, वो मेरा टीम था। तो क्रिएटिव वाले टीम को एक लगा कि शंकर झा का है, मतलब झा रियल्टी है। उन्होंने एक सैंपल दिया, उस सैंपल के ऊपर में उनके एक लॉयर है, ये ना साहब, ये पूरा गिरोह है, गिरोह, जिसमें एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी के फाइनेंस हेड है, जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, उसका फाइनेंस हेड है। इसमें संतोष समल मिला हुआ है, ब्रजेश सिंह मिला हुआ है, और लोकल कुछ पॉलिटिशियन मिले हुए हैं। ये सब गिरोह मिल करके यहाँ पे फ्रॉड कर रहा है। और बदनाम किसको कर रहा है? शंकर झा को। क्योंकि अब बदनाम क्यों कर रहा है? क्योंकि लास्ट 2 साल से मैं हिसाब मांग रहा हूँ, और मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे ना कि इतना डिले क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ये मजबूरी थी सर जी, कि वो प्रोजेक्ट वहाँ का प्रीमियम है, लैंडलॉर्ड ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, और मैं चाहता था सर झुका के भी अगर प्रोजेक्ट बन जाता ना तो मैं बनाने के तैयार था। अगर मेरा 100 करोड़ की प्रॉफिट होती है ना, तो मैं 100 करोड़ की जगह पे मेरा 85 करोड़ मिलेगा ना, तो भी मैं तैयार था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनना बहुत ज़रूरी था। आज मैं सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी के बाद में कोई पेमेंट नहीं दे जब तक कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट ना आ जाए। रिमेनिंग 8 फ्लैट का, 12 फ्लैट का सीसी है, 2 फ्लोर का खाली, और 143 फ्लैट बिके। मेरे को साबित कर दे, जब एरिस्टोन बिल्डर ने सबको रिसीट दिया है तो शंकर झा कैसे फ्लैट बेचा है? जब रजिस्टर ऑफिस एरिस्टोन बिल्डर का है और वहाँ से रिसीट गया है तो शंकर झा फ्लैट कैसे बेच सकता है? ये सब एक प्रोपगंडा है, जिसके तहत फंसाने का एक तौर तरीका है, और इसको हम सब बेसिक के तरीके से, संविधान सबसे बड़ा है। कोई पॉलिटिशियन हो या कोई एडवोकेट हो या कोई फाइनेंस वाला हो या कोई पार्टनर हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो हमें पूरा उम्मीद है हाई कोर्ट पे वो हमारे फेवर में दिया और आगे भी देगा हमारा।